जय हिंद। मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल लोकल न्यूज़। अपनी आसपास की सभी खबरें देखने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारा ऐप लोकल वोकल न्यूज़ को ज़रूर इंस्टॉल करें और सभी खबरों से रहें हमेशा रूबरू। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आज हम बात करेंगे चॉकलेट की और उस चॉकलेट का कनेक्शन सीधा कॉकरोच से है। क्या कनेक्शन है उसकी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ गाज़ियाबाद में। जो ये कॉकरोच वाली बात है, जब हम अपने पेशेंट्स देखते हैं, जो उनके टेस्ट करते हैं, तो उसमें कॉकरोच से एलर्जी आ रही थी। अब हमें ये डाउट हो रहा था कि कॉकरोच कौन खाता है, उससे एलर्जी क्यों होगी? तो हम इसकी तह में गए, हमने इसको गूगल किया, तो एफडीए की साइट पे हमें ये मिला कि 100 ग्राम कॉकरोच में 60 इसके पार्ट होते हैं कॉकरोच के। जो कॉकरोच के पार्ट हैं वो क्यों होते हैं, इसमें एक कोकोआ साल्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है कॉकरोच को। और जो इस कॉकरोच के मैन्युफैक्चरर हैं, वो कितना भी उसको हटा लें, कितना भी कर लें, लेकिन कॉकरोच उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसमें चले जाते हैं। तो ये जब इंडस्ट्री के ऊपर बात आई, जो कि 50 मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और उसका 50% जो मार्केट है वो यूरोप और अमेरिका में है, तो फिर एफडीए के पास ये फाइल जाती है और एफडीए उसमें 60 इंसेक्ट पार्ट अप्रूव करता है। वो क्योंकि अगर वो अप्रूव नहीं करेगा इंसेक्ट पार्ट, तो उसको बहुत लॉस हो जाएगा। तो ये जब हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एफडीए क्या है और किस तरह से काम करती है? एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक कंपनी है जो यूएस में है। और ये कोई भी ड्रग या कोई भी ऐसी कोई चीज़ लॉन्च होती है या फूड कोई आता है, तो एफडीए से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो एफडीए का अपना साइट है। वो अभी मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। आप देखेंगे ये एफडीए गवर्नमेंट का साइट है। इसको फोकस करें। ये एफडीए गवर्नमेंट का साइट है और इसमें जो मैंने ये मार्क किया है, ये दिख रहा है, इट कंटेन्स एवरेज 60 एंड मोर इंसेक्ट फ्रेगमेंट पर 100 ग्राम। तो ये जब हमें साइट से मिला, तो तब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो लोग चॉकलेट खाते हैं उनको कॉकरोच से एलर्जी होती है। ये चॉकलेट में कॉकरोच आते किस तरह से हैं, ये भी जानना चाहेंगे। ये एक्चुअल में जो इसमें अभी जो मैंने बताया, एक केमिकल होता है कोकोआ, CACAO। तो इस इससे अट्रैक्ट होते हैं कॉकरोच। उनको इसका टेस्ट अच्छा लगता है और इसकी स्मेल अच्छी लगती है। वो जहाँ भी अगर उसको मैन्युफैक्चर कोई करेगा, तो वहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके उसमें पहुँच ही जाते हैं। हम कितना भी उसको रोके, वो पहुँच ही जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चॉकलेट खाता है वो ऑटोमेटिकली एक तरह अगर से 100 ग्राम की कोई बार खा रहा है, तो उसमें 60 कॉकरोच के पार्ट्स वो खा रहा है। इन चीज़ों को जब इस तरह से खाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके बैड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जो कॉकरोच का वो कंपोनेंट है, वो ह्यूमन को एलर्जी करता है। जो इसके सीक्रीशंस हैं, अगर एक घर में कॉकरोच ज़्यादा हैं और वो घूमते फिरते हैं, तो वो अपना केमिकल छोड़ देते हैं। और जब वो केमिकल ड्राई अप होते हैं, तो फैन की हवा से या वैसे वो एयर में आ जाते हैं। वो भी वो एलर्जी पैदा करते हैं। और जो खाने वाले उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, क्रिएटिन वगैरह वो सब, तो वो उससे भी एलर्जी होती है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, और अगर इसको कोई खाता रहता है, तो एलर्जी कई बार अस्थमे में कन्वर्ट हो जाती है। जो लोग चॉकलेट खाते हैं उम्र के हिसाब से, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर वो चॉकलेट खाते हैं तो किस तरह से खाएँ? और अगर नहीं खाते हैं तो क्या-क्या उन्हें फ़ायदे हो सकते हैं? मैं सब लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा
कि ये जो चॉकलेट है इसके कुछ लोग ऐड देते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। इस चॉकलेट से अलग बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हार्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो हम सिर्फ़ एक सब्सटेंस पे ना जाएँ और अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों की वो सेहत का ध्यान रखते हुए इसको अवॉइड करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि चॉकलेट खाना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमारा मकसद किसी भी चॉकलेट कंपनी को या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्ट को डिसअवॉइड करना नहीं है, सिर्फ हम एक खबर दिखा रहे हैं जो एफडीए ने कहा है। एफडीए यूएसए की एक बहुत जानी-मानी ब्रांड है, कंपनी है जो फूड के लिए हमेशा काम करती आई है। ऐसे में आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।